हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइज आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के प्रथम चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर पढ़ेंगे। गाइज यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आज से हम लोग क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। अतः आप सब्सक्राइब करके चैनल को क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर लें, क्योंकि परीक्षा आते आते मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस प्रिपेयर करा दूंगा, वो लॉन्ग, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव टोटल क्वेश्चन। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं बायोलॉजी के प्रथम चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर को। सबसे पहले चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। इसका प्रथम क्वेश्चन है, अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं? अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अंडजनन, अंडाशय, अंडोत्सर्जन या मादा जनन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडजनन कहा जाता है अंडाशय बनने की विधि को, यानी अंडाणु बनने की विधि को। अगला है, शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को कहते हैं। शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन है शुक्राणु जनन, मादा जनन, युग्म जनन या अंग जनन। तो आपका आंसर हो जाएगा शुक्राणु जनन। शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है। अगला है, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि जन्म दो प्रकार का होता है, एक है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में क्या होता है कि नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि अलैंगिक जनन में कोई भी जीव नया संतति उत्पन्न करने के योग्य होता है। अतः अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव भाग लेगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक सही हो जाएगा। अलैंगिक जनन में केवल एक जीव भाग लेता है। अगला है, पौधों में अलैंगिक जनन निम्न से किस विधि द्वारा हो सकता है? पौधों में अलैंगिक जनन किस विधि से हो सकता है? ऑप्शन है मुकुलन, विखंडन, विभाजन या सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा मुकुलन द्वारा हो सकता है। अगला है, कायिक जनन निम्न से किस प्रकार होता है? कायिक जनन किस प्रकार होता है? और जड़ द्वारा, स्तंभ द्वारा, पंक्ति द्वारा, पत्ती द्वारा या सभी के द्वारा। तो आपका आंसर होगा सभी द्वारा। एंड जड़ से भी कायिक जनन होता है, स्तंभ से भी होता है और पत्ता से भी होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला, आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? पत्तियां द्वारा, स्तंभ द्वारा, जड़ द्वारा या बीज द्वारा। तो याद रहे स्तंभ के द्वारा होता है, क्योंकि पत्ता से कायिक जनन होगा नहीं, ना तो जड़ से होगा और ना ही बीज से होगा आलू में। तो आलू में कौन बचा? एक स्तंभ बचा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। सही है। अगला, एक ही फूल के भीतर पराग कोषों से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? यानी एक ही पुष्प का जो परागकण होता है उसी पुष्प के परागकोश पर पहुंचता है, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? ऑप्शन है स्वपरागन, अंडोत्सर्जन, परपरागन या निषेचन। तो आपका आंसर हो जाएगा स्वपरागन कहा जाता है, क्योंकि एक ही पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, अतः इसे स्वपरागन कहेंगे। अगर यदि एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प पर चला जाए तो उसे कहा जाता है परपरागन। ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वपरागन। ठीक है। अगला, अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अंडजनन, अंडोत्सर्जन, रज्जुचक्र या शुक्राणु जनन। तो अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्जन कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। अगला, मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? ऑप्शन है अंडाशय में, गर्भाशय में, योनि मार्ग में या फैलोपियन नलिका में। तो आपका आंसर हो जाएगा फैलोपियन नलिका में अंडे का निषेचन होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला, मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? मानव नर में शुक्राणु का भंडारण किस जनन अंग में होता है? ऑप्शन है सेशन में, शुक्रवाहिका में, एपिडिमिक्स में या वृषण में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एपिडिमिक्स में शुक्राणु का भंडारण होता है। ऐसे शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। ठीक है, लेकिन संग्रह एपिडिमिक्स में होता है। अगला है, युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है। युग्मक में
गुणसूत्र का सेट होता है? ऑप्शन है 2n, 3n, 4n या n। तो आपका आंसर हो जाएगा n। युग्मक में n होता है। यही क्या होगा अगर क्या यह जोड़ा में, हमेशा क्या होता है युग्मक जोड़े में होते हैं, लेकिन युग्मक एक पूछता है। अगर युग्मक जन्म के समय जब जाइगोट बन जाता है तो ये जोड़ा में हो जाता है, उस समय क्या होता है ये 2n हो जाता है। ठीक है, अभी n है। अगला, अलैंगिक जन्म में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होती है? अलैंगिक जन्म में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होता है? तो अभी बताए थे अलैंगिक जन्म में क्या होता है, सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है, जबकि लैंगिक जन्म में 2 जीवों की आवश्यकता होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला, माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है? तो माता और पिता दोनों का जब युग्मक मिल जाता है तो इसको युग्मनज कहा जाता है, इसी को जाइगोट बोलते हैं और इसी में 2n गुणसूत्र होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन है निषेचन, भ्रूण जनन, युग्मक जनन, आकार जनन। तो आपका आंसर होगा युग्मक जनन, ऑप्शन सी सही है। अगला, 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा आधात्र बन जाती है क्या कहलाता है? ऑप्शन है ब्लास्टुला, गैस्टुला, विदलन या कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा गैस्टुला कहलाता है, गैस्टुला। अगला क्वेश्चन है, वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनक पाए जाते हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन ए स्पोर, समयुग्मक, उभयलिंगी या एक लिंगी। तो उसे उभयलिंगी बोलेंगे क्योंकि एक ही जीव में नर मादा दोनों है अथवा उभयलिंगी है। अगर अलग अलग है तो उसे कहा जाएगा एक लिंगी। तो मनुष्य क्या होता है? एक लिंगी होता है, याद रहे। अगला दिया है, किस प्रकार के जन्म करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है? किस प्रकार के जन्म करने वाले जीवों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है? ऑप्शन है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, युग्मक जनन या कायिक जनन। तो आपका आंसर होगा अलैंगिक जनन करने वाले जीवों में, नहीं लैंगिक जनन करने वाले जीवों में अधिक भिन्नताएं देखने को मिलती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जैसे देख लीजिए जानवरों में कितनी भिन्नताएं होती है, वैसे ही मनुष्य में लैंगिक जनन होता है अतः मनुष्य में कितनी भिन्नताएं होती है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन या युग्मक जनन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनन कहलाता है, जनन कहलाता है। अगला है, जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है अण्डजनन, जरायुग्म, उभयचर या द्विलिंगी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जरायुज, जरायुज कहलाते हैं, जरायुज। ऑप्शन बी सही है। अगला, अंडे से लेकर वयस्क तक बढ़ने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडे से लेकर वयस्क तक बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन गर्भाधान, निषेचन, परिवर्धन या विदलन। तो आपका आंसर होगा गर्भाधान कहा जाता है। अगला है, प्लाज्मोटोमी, प्लाज्मोटोमी किस में होता है? प्लाज्मोटोमी किस में होता है? ऑप्शन है हाइड्रा में, ओवेलिया में, ओवेलिया होगा, ओवेलिया में, ओपेलिना में या प्लाज्मोडियम में। तो आपका आंसर होगा ओपेलिना में होता है प्लाज्मोटोमी, प्लाज्मोटोमी होता है ओपेनिला में। अगला है, किसी अनिषेचित अंडज के बीज के विकास को क्या कहते हैं? किसी अनिषेचित अंडज के बीज के विकास को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा पार्थेनोकोपी कहा जाता है, पार्थेनोकोपी। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है। अगला, एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग विरले ही सफल होता है क्योंकि ऑप्शन है एक बीजपत्री में बंद वैस्कुलर बंडल होता है, एक बीजपत्री के कैम्बियम विहीन होते हैं, समानांतर वेनासम होता है या एक से अधिक होता है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक बीजपत्री में कैम्बियम विहीन होते हैं। अगला, एफाइरा लार्वा, एफाइरा लार्वा ऑरेलिडा में पाया जाता है, इसका निर्माण किस विधि से होता है? एफाइरा लार्वा ऑरेलिडा में पाया जाता है, इसका निर्माण किस विधि से होता है? ऑप्शन है जनरेशन द्वारा, विखंडीकरण द्वारा, टूटन द्वारा या एस्ट्रोबाइलेशन द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्ट्रोबाइलेशन द्वारा। ऑप्शन डी सही है। अगला है, जीरोन
जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है पंछी का, औषधि का, एजिंग का या पृथ्वी का। तो आपका क्वेश्चन होगा एजिंग का अध्ययन किया जाता है जीरोंटोलॉजी में, एजिंग का। अगला है निम्न में से किस में बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? किस में बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? मकड़ा, गाय, मधुमक्खी या केचुआ। तो आपका आंसर होगा मधुमक्खी में बिना निषेचन द्वारा जनन की क्षमता होती है, ऑप्शन सी सही है। अगला, प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन 8, 16, 24 या 32। तो आपका आंसर होगा 16 होता है। अगला है किसी आवृंत बीजी में इंडोस्पर्म भ्रूणपोष है, तो यह होगा अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिगुणित होगा, त्रिगुणित। अगला है किसी पुष्प के अंडाशय में होता है, किसी पुष्प के अंडाशय में होता है, ऑप्शन है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या चतुर्गुणित। तो आपका आंसर होगा द्विगुणित होता है अंडाशय। ठीक है। अगला है पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? ऑप्शन है मूल छोर में, परागन में, तना के छोर में या परागकोश में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परागकोश में होता है। अगला क्वेश्चन है किसी छोटे भाग या टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को कहते हैं? किसी छोटे भाग या टुकड़े के द्वारा संपूर्ण शरीर के निर्माण को क्या कहते हैं? तो याद रहे इसको कहा जाता है मॉर्फोलेक्सिस, मॉर्फोलेक्सिस कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन ए सही है आपका। द्विनिषेचन किस में पाया जाता है? द्विनिषेचन किस में पाया जाता है? आवृंत बीजी में, अनावृंत बीजी में, टेरिडोफाइट्स में या ब्रायोफाइट्स में। तो आपका आंसर हो जाएगा आवृंत बीजी में द्विनिषेचन पाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किसका परागण जल द्वारा होता है? ऑप्शन है ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिस का या कोमेलिना का या जोस्टेरा का या वायोला का। तो आपका आंसर होगा जोस्टेरा का। अगला है पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है एस्टोलेन, ऑफसेट, रनर या शक्कर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑफसेट, ऑप्शन बी सही है आपका। अगला घरेलू मधुमक्खी के मोएसाइट्स में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मोएसाइट्स में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 8, 12, 34 या 21। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। चलिए गाइज, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।